कहानी का शीर्षक है सास को खुश कर पाना मुश्किल। मीरा से कुछ सीखो तुम, घर कितना व्यवस्थित रखती है। माँ तो थी नहीं तुम्हारी, कुछ भी सीख कर नहीं आई हो। एक भी काम ढंग से नहीं आता, क्या क्या सिखाऊं इसे। सोचा था बहू आएगी तो कुछ तो आराम मिलेगा, लेकिन मेरे तो नसीब ही फूट गए। बड़ी भाभी किस्मत वाली है जो मीरा जैसी बहू मिली। पूरा घर संभालती है, मजाल उफ तक कर दे। सौम्या जी अपनी नई नवेली बैंक में लोन ऑफिसर बहू को कोस रही थी। उनकी बहू शिवानी को कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ था। जब से वर्क फ्रॉम होम मिला तब से शिवानी की जिंदगी में सासू माँ नाम की हल्की फुल्की धारा सुनामी बनकर हलचल मचा रही थी। अब शिवानी उन्हें हर समय घर पर दिखती थी तो अब हर समय वह उसकी बुराइयां ढूंढती रहती थी और दुनिया भर की सारी बहुओं से उसकी तुलना करती थी। मीरा भाभी की शादी 20 साल पहले हुई थी। वह शिवानी के पति रमेश के ताऊजी के बेटे की पत्नी थी। शिवानी और उनकी तो तुलना करना बेकार था। अब कोई सिक्ची पहलवान की दारा सिंह से तुलना थोड़ी हो सकती है। अब अगर मछली पक्षी को आकाश में उड़ता देख और पक्षी मछली को जल में तैरता देख परस्पर तुलना करे तो दोनों को ही अपने आप में कमियां नजर आएंगी, जबकि दोनों में ही अपनी जगह कई खूबियां हैं। इसलिए मीरा भाभी और शिवानी की तुलना करना बिल्कुल बेमानी था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमेश के ममेरे भैया और उनकी बीवी मनीषा आए थे। सौम्या जी तो अपने कमरे में लेटे लेटे ही बड़बड़ा रही थी। अंत दरवाज़ा खोलने शिवानी ही गई। मनीषा भाभी को देखते ही शिवानी रुआसी होकर बोली, भाभी आप इतना अच्छे से तैयार होकर आई हो ना, अब आपके जाते ही मम्मी जी मुझे सुनाएंगी और कहेंगी, देख मनीषा भी नौकरी करती है लेकिन कितने अच्छे से सज संवर कर रहती है, तेरी तरह नहीं जो हमेशा ऐसी ही घूमती रहती है। लोग सोचते होंगे बेचारी कितनी दुखी है, सास खूब तंग करती होगी, घर में न जाने कितना काम है जो इसे ठीक से तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलता है। लोगों का मुंह थोड़े ना बंद कर सकते हैं, यहाँ पर तो अपना सिक्का ही खोटा है। मम्मी जी कभी मुझसे खुश ही नहीं होती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उन्हें कभी खुश ही नहीं कर पाती। इतने में ही सौम्या जी भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उनको देखते ही शिवानी चुप हो गई थी। मनीषा को शिवानी पहले भी अपनी समस्या बता चुकी थी। एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लड़की को ऐसे टूटते देखना मनीषा को अच्छा नहीं लगा। मनीषा शिवानी के साथ किचन में आ गई थी। देखो शिवानी, मैं जानती हूँ तुम अभी किचन का सारा काम देखती हो, रोज़ नई नई डिशेस बनाकर बुआ जी को खुश करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी एक सीख अगर तुम्हें सही लगे तो याद रखना, हम किसी को भी 100% खुश नहीं कर सकते। अगर तुम 10 काम सही करती हो और 11वें में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वह एक गलती बहुत भारी हो जाती है। सासू माँ तो गलती न होते हुए भी गलती ढूंढ निकाल लाने वालों में से एक होती है। तुम अपने लिए एक सीमा निर्धारित कर लो, मनीषा ने उसे समझाते हुए कहा। भाभी मैं सोचती थी कि मुझे सही में कुछ नहीं आता, क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। सोचा था सासू माँ में ही मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी जी तो मुझसे हमेशा ही नाराज़ रहती है। आप किन सीमाओं की बात कर रही हो? शिवानी ने पूछा। अरे यार, घर के कामकाज करने की। तुम उतना ही करो जितना कोरोना संकट के समाप्त होने के बाद कर सको। तुम जितना ज़्यादा प्रयास करोगी, बुआ जी की उम्मीदें तुमसे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। तुम उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने आप को पूरा गला भी दो ना, तब भी उम्मीदें किसी की पूरी नहीं कर सकती हो। इसलिए उतना ही करो जितना तुम अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सकती हो। सासू माँ तो है ही एक ऐसा इंसान जिसे तो शायद भगवान भी कभी खुश न कर पाए। मनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। भाभी आप शायद सही कहती हो, शिवानी ने कहा।
अरे शिवानी, चाय बना रही हो या बिरबल की खिचड़ी? मीरा तो अब तक चाय पानी पिलाकर खाना भी बना देती। ऐसी फुर्तीली औरत मैंने आज की। सौम्या जी बोल रही थी, कुछ भी कर लो, सासू माँ तो बुराई ढूंढ ही लेंगी, तो फिर क्यों परेशान होना। शिवानी और मनीषा दोनों ने एक साथ कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ी।